Hello, my dear student. In our earlier videos, we have seen some examples about how to write the bond line formula when condensed formula of organic molecule is given. Please refer that. Now, the reverse thing. That means you have been given a bond line formula and you have to write the structural formula. This is very important, my friend. Why? क्योंकि ऐसे ही फॉर्मूले दिए हुए रहते हैं और उसके IUPAC नेम हमको पूछे जाते हैं. And to write that IUPAC name, very important task is that you need to write correct structural formula first. तो चलो देखते हैं. Now it is given that expand the following bond line formula. ये bond line formula दिया है, इसको expand करना है. या ऐसा क्रॉस करके दिया है. अगर किसी को हम पूछेंगे, नॉन केमिस्ट्री स्टूडेंट को, नॉन केमिस्ट्री ले पर्सन को, बोला ये तो क्रॉस है, isn't it? और ये तो स्वस्तिक है हमारा, बट ऐसा नहीं है. लेट अस सी हाउ वी कैन एक्सपांड दिस. नाउ दिस इज 4 लाइन जंक्शन, तो इसको मैं पहले ही कार्बन करके लिख दूंगा. ओके, 4 लाइन जंक्शन है. 4 लाइन जंक्शन का मतलब क्या है? कार्बन. और ईच टर्मिनली CH3, ईच टर्मिनली CH3, ईच टर्मिनली CH3, ईच CH3. ओके, so I can write like this: CH3, then this is CH3, then this is CH3, and this is CH3. Very simple task, isn't it? Or I can write like this also: CH3. उसको रोटेट करेंगे हम. हमारी इमेज को कैसा रोटेट करते हैं वैसा ही उसको रोटेट करेंगे. CH3 taken for 4 times. Very clear. This is carbon in the center, and then 1 2 3 4. हम जब IUPAC नेम देखेंगे तो बिल्कुल इसका यूज हो जाएगा. ओके, इट इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. अगर कोई स्टडी में आगे चल रहा है तो डेफिनेटली ही कैन कंफर्म 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. देन अनदर, इसको कैसा लिखेंगे अभी? नाउ अगेन दिस इज 4 लाइन जंक्शन, यानी यहां पे मैं इसको सेंटर रख दूंगा. दिस इज कार्बन. ओके, देन 2 लाइन जंक्शन मीन्स CH2, फिर 2 सिंगल टर्मिनल यानी CH3, या अगेन टर्मिनल CH3, CH2, फिर यहां पे वैसा ही है CH2, 2 लाइन जंक्शन CH2, टर्मिनली CH3, 2 लाइन जंक्शन is CH2, टर्मिनली CH3, 2 लाइन जंक्शन is CH2, टर्मिनली CH3. Very easy. See this: carbon CH2 CH3, carbon CH2 CH3, carbon CH2 CH3, carbon CH2 CH3. या तो इसको मैं कंडेंस करके ऐसा भी लिख सकूंगा. What is that? C2H5 I will write for this, then C, then C2H5 for this, then C2H5 for third, C2H5 for fourth. One and the same. समझ में आ रहा है? वेरी इजी. अब ये जो है ये क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 लाइन जंक्शन का एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन. 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, फिर उसके आगे यहाँ पे भी एक टर्मिनल है यानी CH3, और ये 2 टर्मिनल है तो ये 2 CH3. These are 2 CH3. Again you will find up 1 terminal is there, CH3, and again you will find this is CH3 and this is CH3. Okay, देखो फिर एक बार चेक करो, यहां पर ही चेक कर सकते हैं. टर्मिनल CH3, then 4 line junction C,
4 लाइन जंक्शन सी, फिर टर्मिनल CH3, वैसा ही लिखा मैंने, CH3 C C CH3 CH3 C C CH3, this terminal CH3, this terminal CH3, this terminal CH3, this terminal C. Check it and you will find that this is very much correct. आ रहा है, और जैसे जैसे हमको ये आता है we feel extreme happiness, isn't it? It's not very difficult there my friend. अब देखो ये तो हम बार बार यूज करते हैं, मेरे ख्याल से मैं तो ज़्यादा नहीं यूज करता, लेकिन ये ट्विटर में अगर हैशटैग क्या बोलते हैं, ओके, तो ये हैशटैग का कैसा देखेंगे आप, क्या करेंगे, उसका सॉल्व कर सकते हैं, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट. यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ क्लोज चेन के जैसा आ रहा है, यू विल फाइंड दैट. देखेंगे ये एग्जांपल, 4 line junction is carbon, 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 and all are bonded. Okay, all 4 are bonded, carbon 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 carbon, देखो ये carbon 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 carbon, and all are terminal, each carbon is joined with 2 terminals CH3 CH3. So this is one CH3, this is another CH3, this is one CH3, this is another CH3, each carbon bonded with 2 CH3, CH3 CH3, CH3 CH3. सॉल्व. एक्चुअली ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्लास का है, इसका नाम आता है 11223344 ऑक्टामिथाइल साइक्लोब्यूटेन. ये जब हम IUPAC लर्न करेंगे, वंस अगेन दिस विल कम इन आवर नेक्स्ट वीडियोस. तो ये प्रैक्टिस के जो वीडियो मैं दे रहा हूं आपको बॉन्ड लाइन, दे विल बी वेरी वेरी यूजफुल इन राइटिंग द IUPAC नेम. यू कैन सी द नीट क्वेश्चन पेपर और JEE क्वेश्चन पेपर, or even sometimes the board question paper, and you will find that at least one question will be there where some bond line formula will be given and you will be asked to write the correct IUPAC name of that. A, B, C, D alternatives will be given in case of MCQ. Otherwise, in subjective, you have to write the answer. So for that purpose, this practice is very essential. I am sure my friend, मेरा हर एक वीडियो आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूजफुल हो जाएगा, पर उसे लर्न करो. और उसका एक एडवांटेज क्या है, यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन. फिर एक बार पीछे जाओ, देखो जो भी कंसेप्ट नहीं समझा है, बिल्कुल मुझे देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा. फिर एक बार उसको लर्न करने का प्रयास करो एंड डू राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. Please don't forget to subscribe the channel with bell icon and like it, share it to your good friends. Thanks.